बीच मझधार में फंस गया गांधी परिवार के एक सदस्य का सियासी भविष्य। और अब अटकलें ये लग रही है कि आखिर वो इस आम चुनाव में किस तरह से चुनावी मैदान में होंगे। और गांधी परिवार के उस शख्स का नाम है वरुण गांधी। इस वक्त वो बीजेपी के सांसद हैं पीलीभीत से, लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी शायद इस बार उन्हें पार्टी का टिकट नहीं देगी। और ऐसे में वरुण गांधी आखिर क्या करने वाले हैं, इसे लेकर तमाम अटकलें लगाई जा रही है। लेकिन एक बड़ी उम्मीद वरुण गांधी को थी कि इस चुनाव में शायद वो समाजवादी पार्टी के टिकट से पीलीभीत से ही इस बार लोकसभा का चुनाव लड़ें। लेकिन अखिलेश ने भी इस सियासी समर में उन्हें धोखा दे दिया है। हालांकि अखिलेश से इस बारे में सवाल पहले पूछा गया था। उन्होंने कहा कि पार्टी इसका फैसला करेगी उन्हें टिकट दिया जाए या नहीं। लेकिन अब जबकि अखिलेश यादव की पार्टी समाजवादी पार्टी की ओर से पीलीभीत से लोकसभा उम्मीदवार का ऐलान कर दिया गया है, भगवत शरण गंगवार को अब समाजवादी पार्टी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। ऐसे में अब वो अटकलें भी पूरी तरीके से खंडित हो चुकी है, जिसमें यह उम्मीद थी कि वरुण गांधी समाजवादी पार्टी से इस बार चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन बड़ा सवाल ये कि इतनी बड़ी सियासी विरासत होने के बावजूद वरुण गांधी आखिर क्यों बीजेपी छोड़कर दूसरी पार्टी से चुनाव लड़ने की उम्मीद जता रहे थे। दरअसल पिछले 3 बार से सांसद हैं बीजेपी के वरुण गांधी। सुल्तानपुर से भी सांसद रहे और पीलीभीत से भी 2 बार सांसद। लेकिन खास बात यह है कि पिछले कुछ दिनों से जिस तरह के तेवर वरुण गांधी के दिखाई दे रहे थे, जिस तरह के बयान वो दे रहे थे, उससे साफ लग रहा था कि वो खुद बीजेपी से नाता तोड़ लेना चाहते हैं, क्योंकि बयान बीजेपी और बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के खिलाफ उनके लगातार आ रहे थे। दरअसल उत्तर प्रदेश में जैसे ही विधानसभा का चुनाव हुआ था और बीजेपी को एक बड़ा बहुमत मिला था 17 में, तब उम्मीद ये लगने लगी थी, कई लोगों ने चर्चा शुरू कर दी थी कि क्या वरुण गांधी मुख्यमंत्री चेहरा होंगे उत्तर प्रदेश में। लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसके बाद से ही वरुण गांधी के रुख में एक बड़ा बदलाव देखा गया। धीरे धीरे ये तलखी और ज्यादा बढ़ती चली गई। उनके इस तरह के बयानों के बाद बीजेपी भी उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी देने से बचती दिखाई दी। और अब जबकि साल 2024 का लोकसभा चुनाव आ चुका है, ऐसे में वरुण गांधी का सियासी भविष्य क्या होगा, इसे लेकर कई तरह के प्रश्न चिन्ह लगने लगे हैं। लेकिन वरुण गांधी की ओर से संकेत दे दिए गए, क्योंकि उनकी तरफ से निर्वाचन पत्र खरीद लिया गया है और बताया यह जा रहा है कि इसके 4 सेट मंगवा भी उन्होंने लिए हैं। तो सवाल ये कि क्या पीलीभीत से ही वो चुनावी मैदान में होंगे? अगर बीजेपी उन्हें टिकट नहीं देती तो क्या वो निर्दलीय चुनावी मैदान में होंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी की ओर से अब इस उम्मीदों पर विराम लगाया जा चुका है। लेकिन एक और तरीका हो सकता है कि वरुण गांधी चुनावी मैदान में हो और इस बार का लोकसभा चुनाव वो लड़ें, और वो सीट हो सकती है अमेठी की। माना यह भी जा रहा है कि अगर वो निर्दलीय के तौर पर अमेठी से चुनाव प्रचार करने के लिए मैदान में उतरते दिखाई दें तो उनके इस प्रचार में मौन स्वीकृति हो सकती है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की भी, क्योंकि कांग्रेस ने अमेठी की उस बहुत ही महत्वाकांक्षी सीट से अभी उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की ओर से अगर अमेठी में नाम का ऐलान नहीं किया गया तो क्या यहां से एक बार फिर जो स्मृति ईरानी बीजेपी की केंद्रीय मंत्री चुनावी मैदान में हैं, उनके खिलाफ वरुण गांधी चुनावी मैदान में दिखाई दे सकते हैं? और क्या कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की ओर से उन्हें समर्थन दिखाई देगा? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि अमेठी वो सीट रही है जो गांधी परिवार का कभी गढ़ माना जाता था और यहां से राहुल गांधी को 2019 के चुनाव में स्मृति ईरानी हरा चुकी हैं। ऐसे में कांग्रेस भी चाहती है कि गांधी परिवार का टैग लेकर अगर कोई चुनावी मैदान में उतरता है तो एक मौन स्वीकृति उन्हें दी जाए। लेकिन कांग्रेस के टिकट पर वरुण गांधी चुनाव लड़ेंगे, इसकी उम्मीद अब कम दिखाई देने लगी है। उनके पिता संजय गांधी कद्दावर कांग्रेस के नेता रहे। हालांकि जब वो पहली बार अमेठी से चुनावी मैदान में उतरे थे तो उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो वक्त कुछ और था,
1977 का वो माहौल जब इंदिरा गांधी के खिलाफ, इमरजेंसी के खिलाफ लोगों ने बढ़ चढ़कर मतदान किया था, और ऐसे में एक बड़ी हार अमेठी में भी हुई थी संजय गांधी की, यानी वरुण गांधी के पिता की। लेकिन 1980 में वो वहां से चुनाव जीते और सांसद बने थे। उसके बाद राजीव गांधी वहां से रहे, राहुल गांधी वहां से सांसद बने, और एक ऐसी सीट है जहां से वरुण गांधी उम्मीद कर सकते हैं कि अगर वो पीलीभीत से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं तो अमेठी में अगर उन्हें विरोधियों का समर्थन मिला तो वो बीजेपी के खिलाफ चुनावी मैदान में हो सकते हैं। लेकिन पीलीभीत से जिस तरह की उनकी उम्मीद थी, अखिलेश ने उन्हें दगा दे दिया, यहां एक दूसरे उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। और ऐसे में अब सवाल खड़े होने लगे हैं कि क्या अब सियासत की इस शतरंज की बिसात पर एक कॉर्नर में वरुण गांधी खुद घिरते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या सियासत में वो इस चुनाव में जीत हासिल कर पाएंगे, चुनावी मैदान में उतरेंगे या नहीं? तमाम प्रश्न अभी खुद वरुण गांधी के सामने भी मौजूद हैं।